हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेटिंग पेजेस एंड डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्मेटिंग टर्मिनोलॉजीज़। यानी कि ओपन ऑफिस कैल्सी का यानी कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होता है या फिर डिजिटल स्प्रेडशीट होता है, ठीक है, वो आपके फॉर्मेटिंग को किस तरीके से प्रोवाइड करता है, आपके फॉर्मेटिंग टूल्स को या फिर फॉर्मेटिंग टर्मिनोलॉजी को किस तरीके से प्रोवाइड करता है, आप किस किस तरीके से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में, उसके बारे में आज हम पढ़ते हैं यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है, एवरीवन वांट्स दैट दियर डॉक्यूमेंट और प्रेजेंटेशन टू लुक बेटर देन अदर्स इन मैटर लुक्स एंड फील्स। इट इज़ ईजियर वे टू इम्प्रेस एनीवन विद आवर प्रेजेंटेशन। यानी कि जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं या फिर कोई भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो आप चाहते हैं कि वो दूसरों से काफ़ी हद तक अच्छा दिखे और जैसे ही किसी के सामने जाए तो वो लोगों को इम्प्रेस कर सके। इसके लिए आप क्या करते हैं, इसके लिए आप डिफरेंट तरह की फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप के कंटेंट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। While presenting any presentation, you should be aware about how your presentation or document will look like to others and how it will attract their eyes and mind in its first appearance. So you have to choose the different paragraph formatting tools to make your document better. यानी कि जब भी आप अपना कोई डॉक्यूमेंट या फिर कोई प्रेजेंटेशन किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं तो आपके दिमाग में हमेशा ये बात होनी चाहिए कि वो किस तरीके से उस डॉक्यूमेंट को उस प्रेजेंटेशन को पढ़ने से पहले या फिर उसके कंटेंट को पढ़ने से पहले, ठीक है, वो उनकी आँखों को कितना अच्छा लगता है, यानी देखने में ही वो पहले फर्स्ट अपीयरेंस में ही अट्रैक्टिव लगने लगे। इसके लिए आप क्या करते हैं, इसके लिए आप डिफरेंट टाइप के पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं, पेज फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं, डिफरेंट कलर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, जिससे कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो काफ़ी अट्रैक्टिव दिखे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका यहाँ फॉर्मेटिंग पेज और डॉक्यूमेंट। यानी कि अब फॉर्मेटिंग क्या होती है या फिर फॉर्मेटिंग पेज क्या होता है वो हम देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, जनरल अरेंजमेंट ऑफ टेक्स्ट इज़ नोन एज फॉर्मेटिंग। यानी कि किसी भी टेक्स्ट का जो जनरल अरेंजमेंट होता है, यानी उस किसी भी टेक्स्ट को हम किस तरीके से अरेंज कर रहे हैं, किस प्रॉपर वे में उसे अरेंज कर रहे हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, फॉर्मेटिंग कहलाता है। इट इज़ द फॉर्मेटिंग दैट मेक्स योर डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेबल। यानी कि फॉर्मेटिंग के हेल्प से ही आपका जो डॉक्यूमेंट होता है वो प्रेजेंटेबल होता है, यानी कि आप किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं जो कि जो कि एक अट्रैक्टिव वे में होता है, ठीक है। देयर आर सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग लाइक कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग एंड पेज फॉर्मेटिंग। अब फॉर्मेटिंग में या फिर फॉर्मेटिंग पेज या डॉक्यूमेंट में आपके पास मेनली 3 तरीके की फॉर्मेटिंग होती है। फर्स्ट हो गई आपकी कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, सेकंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग एंड थर्ड हो गया आपका पेज फॉर्मेटिंग। तो फर्स्ट देखते हैं कैरेक्टर फॉर्मेटिंग क्या होता है। इट इन्वॉल्व्स सेलेक्टिंग फॉन्ट्स, फॉन्ट साइजेस, टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स विच इंक्लूड बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। यानी कि कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंदर में क्या क्या आएगा, आपका फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना, फ़ॉन्ट साइज़ सेलेक्ट करना, आपके जो टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, यानी कि जितनी भी चीज़ें आती हैं आपके टेक्स्ट से रिलेटेड, जो कि होता है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सब स्क्रिप्ट में लाना, सुपर स्क्रिप्ट में लाना, तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में आ जाएंगी, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इन्वॉल्व्स टेक्स्ट अलाइनमेंट, टैब स्टॉप्स, पैराग्राफ इंडेंटेशन, लाइन स्पेसिंग बिटवीन पैराग्राफ, बॉर्डर एंड शेडिंग। यानी कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आपका टेक्स्ट अलाइनमेंट होता है, यानी कि आप किस साइड में अपने टेक्स्ट को रखते हैं। टैब स्टॉप्स होता है, आप कितनी गैपिंग देते हैं, यानी टैब का यूज़ किस तरह से आप कर रहे हैं। पैराग्राफ इंडेंटेशन क्या होता है, ठीक है, पैराग्राफ इंडेंटेशन किस तरीके से होता है। लाइन स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए आपके एक एक सेंटेंस के बीच में, ठीक है। आपकी बॉर्डर और शेडिंग क्या होनी चाहिए आपके पैराग्राफ की, ये सारी चीज़ें आपके पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आती हैं। नेक्स्ट है आपका पेज फॉर्मेटिंग, जो कि इन्वॉल्व करता है जो कि कंसिस्ट होता है किस की थ्रू, आपका जो पेज साइज़ होता है, ओरिएंटेशन होता है, मार्जिन होता है, ये सारी चीज़ें आपकी पेज फॉर्मेटिंग में कंसिस्टेड होती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फॉर्मेटिंग टर्मिनोलॉजीज़ यहाँ पर दी गई हैं।
फॉर्मेटिंग टर्मिनोलॉजीज़ का मतलब हो गया कि जो जो चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं, जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल हम अपने डॉक्यूमेंट में या फिर अपनी फॉर्मेटिंग के लिए करते हैं, वो सारी चीज़ें फॉर्मेटिंग टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं। यानी कि जो इतने भी टर्म्स हम इस्तेमाल करते हैं वो सारी क्या कहलाती हैं, फॉर्मेटिंग टर्मिनोलॉजी कहलाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। पहली टर्मिनोलॉजी है आपकी मार्जिन इन कॉलम्स। ठीक है, अब मार्जिन क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम द टेक्स्ट टू द पेपर्स एज इज़ कॉल्ड मार्जिन। यानी कि जो आपका जो टेक्स्ट होता है, जहाँ से आप लिखना शुरू करते हैं या फिर जहाँ से आपकी टेक्स्ट बाउंड्री होती है, वहाँ से लेकर और आपके जो पेपर की एज होती है, यानी पेपर का जो आपका किनारा होता है, ठीक है, उसके बीच की आपकी जो गैपिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर टेक्स्ट की जगह पर आप टेक्स्ट बाउंड्रीज भी कर सकते हैं, यानी कि जहाँ से हम टेक्स्ट को लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, द टेक्स्ट एंड द ग्राफिक्स आर यूजुअली प्रिंटेड इनसाइड द मार्जिन। जो आपका मार्जिन होता है उसके अंदर ही हम अपना टेक्स्ट या फिर किसी भी तरह का ग्राफिक्स इस्तेमाल करते हैं। आपके जो टाइप्स ऑफ मार्जिन हो गए वो यहाँ पर दिए गए हैं। 4 तरह के आपके टाइप्स ऑफ मार्जिन हैं, लेफ़्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन एंड बॉटम मार्जिन। अब मैं इसको एक आसान तरीके से समझाता हूँ। आप देखते हैं जब भी आप लिखना शुरू करते हैं तो आपके कॉपी में टॉप पर कुछ स्पेस खाली होता है और उसके लेफ़्ट साइड में कुछ स्पेस खाली होता है। तो वो स्पेस खाली होता है और वहाँ पर एक रेड कलर की लाइंस बनी होती है जिसके अंदर में ही आप कुछ लिखना शुरू करते हैं। तो वो जो रेड कलर की लाइन होती है और आपकी जो पेपर की एज होती है उसके बीच की जो डिस्टेंस है, जहाँ पर कुछ भी नहीं लिखते हैं हम मैक्सिमम, ठीक है, या फिर सिर्फ और सिर्फ नंबरिंग लिखते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वही गैप आपका कहलाता है मार्जिन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जहाँ से आप इसी पेज में देखिए आपके फॉर्मेटिंग टर्मिनोलॉजी और जो आपकी स्लाइड की एज है, इसके बीच की जो गैपिंग है, इस गैपिंग को हम क्या कहेंगे, इस गैपिंग को हम कहेंगे मार्जिन। ठीक है, तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं, इसी तरीके से आपका मार्जिन जो होता है वो टॉप, बॉटम, लेफ़्ट और राइट चारों साइड में छोड़ा जाता है। नेक्स्ट है आपका कॉलम। कॉलम क्या होता है, अब पढ़ते हैं। समटाइम्स यू नीड टू पुट योर टेक्स्ट इन मल्टीपल कॉलम्स एज इन न्यूज़पेपर। दिस कैन बी डन बाय क्रिएटिंग कॉलम्स इन द डॉक्यूमेंट। यानी कि कभी कभी आप देखते हैं आपका जो न्यूज़पेपर होता है, अक्सर आप देखते होंगे उसमें मल्टीपल कॉलम्स होते हैं। ठीक है, मल्टीपल कॉलम्स में हर एक कॉलम्स में अलग अलग न्यूज़ होती है। तो जब हमें कभी अपने पेपर पे या फिर अपने डॉक्यूमेंट में इस तरीके के मल्टीपल कॉलम्स का इस्तेमाल करना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉलम ऑप्शन का यूज़ करते हैं। हमारे पास कौन सी टर्मिनोलॉजी होती है उस टाइम पर, कॉलम टर्मिनोलॉजी होती है। ठीक है, जैसे इसमें आगे लिखा हुआ है, इफ़ यू प्लान टू बाइंड अ डॉक्यूमेंट यूज़ अ गटर मार्जिन टू ऐड एक्स्ट्रा स्पेस टू द इनसाइड मार्जिन टू प्रोवाइड स्कोप फॉर बाइंडिंग। इफ़ यू वांट टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ अ पेपर देन सेट मिरर मार्जिन। यानी कि कॉलम ऑप्शन में हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जब भी हम चाहते हैं या तो हम कॉलम ऑप्शन हमारे पास दिया होगा या फिर हम वहाँ पर गटर मार्जिन या मिरर मार्जिन का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो दोनों साइड में प्रिंट हो, ठीक है, तो उसके लिए हम मिरर मार्जिन का यूज़ करते हैं। और अगर चाहते हैं आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें जो भी टेक्स्ट है वो थोड़ा बाइंड होते चले, यानी कि उसकी स्पेसिंग कम होती चले, वो एक दूसरे में बाइंड होते चले, ठीक है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, गटर मार्जिन का यूज़ करते हैं। और मल्टीपल कॉलम्स के लिए हम कॉलम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है आपकी वर्ड रैपिंग। इसमें दिया गया है, प्लेसमेंट ऑफ टेक्स्ट गोइंग पास्ट द राइट मार्जिन टू द नेक्स्ट लाइन इज कॉल्ड वर्ड रैप। द वर्ड रैप फीचर प्लेसेस द टेक्स्ट गोइंग बियॉन्ड द राइट मार्जिन टू द नेक्स्ट विदाउट योर प्रेसिंग एंटर की। यानी कि इसको सिंपल वर्ड में समझते हैं, जो आपका वर्ड रैपिंग होता है, रैपिंग का मतलब होता है कि लपेटना या फिर रैप करना या फिर उससे किसी एक एक दूसरे के साथ रखना। ठीक है, तो आप देखते हैं कि जब भी हम रैपिंग का यूज़ करते हैं
जब भी हम अपना कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर वर्ड रैपिंग आती है। किस तरीके से, जब भी आप कोई वर्ड में कोई सेंटेंस टाइप कर रहे होते हैं तो वो सेंटेंस आपका एक लाइन जैसे ही ख़त्म होता है, आपका वो सेंटेंस ऑटोमेटिकली आपके बिना इंटर की प्रेस किए हुए वो नेक्स्ट लाइन में आ जाता है। यानी कि वो बार बार नेक्स्ट लाइन में आ रहा है, जबकि आप वहाँ पर इंटर की नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी। तो ये फीचर क्या कहलाता है, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर वर्ड रैपिंग कर रहा होता है। यही फीचर हमारा रैपिंग कहलाता है। ठीक है। जब भी हम वर्ड रैपिंग का यूज़ करते हैं तो अक्सर हमारे पास, जब भी हम सेंटेंस अपना लिख रहे होते हैं तो वो लेफ़्ट से शुरू होता है, राइट में एंड होता है, और राइट में एंड होते ही तुरंत आपका जो कर्सर होता है या फिर जो वर्ड रैपिंग का कर्सर होता है वो आपका वापस से लेफ़्ट में आ जाता है नेक्स्ट लाइन में। ठीक है। और इसके थ्रू हम क्या करते हैं, ये आपका क्या करता है, वर्ड रैपिंग में आपकी हेल्प करता है। ठीक है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है आपकी इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का मतलब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, द इंडेंट रिफर्स टू द डिस्टेंस बिटवीन टेक्स्ट बाउंड्रीज एंड पेज मार्जिन। यानी कि आपका जो इंडेंटेशन होता है वो क्या कहलाता है, आपका जो मार्जिन होता है। ठीक है। यानी जो आपके मार्जिन की गैप है, जो आपकी टेक्स्ट बाउंड्री है और जहाँ से आप लिखना शुरू करते हैं, उसके बीच की गैपिंग को हम क्या कहते हैं, इंडेंटेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको समझा दूँ, जो आपको ब्लैक आपकी जो बुलेट्स दिख रही हैं, ठीक है, वो बुलेट्स आपकी क्या हो गई, उस बुलेट और आपके पेपर के एज के बीच की दूरी क्या हो गई, मार्जिन हो गई। और उस बुलेट से और जहाँ पर इंडेंटेशन लिखा हुआ है, ठीक है, उस इंडेंटेशन के बीच की जो गैपिंग है वो क्या कहलाएगी, आपकी इंडेंटेशन कहलाएगी। ठीक है। तो ये कितने टाइप की होती है, ये 3 टाइप के होते हैं आपके इंडेंटेशन, पॉजिटिव इंडेंट, नेगेटिव इंडेंट एंड हैंगिंग इंडेंट। पॉजिटिव इंडेंट का मतलब हो गया जब भी आप मार्जिन के बाद से लिखना शुरू करते हैं, यानी एक जनरल अरेंजमेंट जो होती है आपकी टेक्स्ट की, एक सिंपल वे में जब आप लिखना शुरू करते हैं तो वो क्या कहलाता है, पॉजिटिव इंडेंट। ठीक है। इसमें लिखा हुआ है द टेक्स्ट एरिया इज ऑलवेज नैरोअर देन द स्पेस बिटवीन मार्जिन। यानी कि जो आपका टेक्स्ट एरिया होता है वो हमेशा जो आपके मार्जिन होती है, ठीक है, उसके बीच में, यानी उसके बाद की उस बहुत ही शॉर्ट मार्जिन से थोड़ा नैरो होता है, यानी मार्जिन से कम होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया गया है नेगेटिव इंडेंट, यानी कि इट अलाउज द टेक्स्ट टू एक्सटेंड इनटू द मार्जिन। यानी जो आपका मार्जिन है, अगर आप उसके पहले से ही या फिर मार्जिन से ही लिखना शुरू कर देते हैं, यानी आप एक गैप नहीं छोड़ते हैं मार्जिन और टेक्स्ट के बीच में, तो वो क्या हो जाता है, नेगेटिव इंडेंट कहलाता है। एंड हैंगिंग इंडेंट, द हैंगिंग इंडेंट रिफर्स टू द फर्दर इंडेंटेशन ऑफ पैराग्राफ और सेक्शन दैट इज द टेक्स्ट विद द हैंगिंग इंडेंट इज लिटिल इनवर्ड फ्रॉम द फर्स्ट लाइन ऑफ टेक्स्ट। यानी हैंगिंग इंडेंट क्या होता है, जब भी हम देखते हैं, जब भी हम कोई लिस्ट क्रिएट करते हैं तो हमेशा जो हम प्रॉपर फ्लो होता है उससे थोड़ा सा हट कर, यानी एक टैब छोड़कर हम अपनी लिस्ट बनाना शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडेंटेशन का जो बुलेट है, ठीक है, वो थोड़ा आगे है, और बाकी जो आपके नीचे पॉजिटिव, नेगेटिव एंड हैंगिंग इंडेंट जहाँ पर लिखा है, इनके बुलेट्स थोड़ा सा हट कर हैं, यानी उससे आगे हैं। तो ये तीनों क्या कहलाएंगे, यानी एक तरीके से ये तीनों एक लिस्ट बना रहे हैं, तो और ये क्या कहलाएंगे, आपके हैंगिंग इंडेंट कहलाते हैं। ठीक है। तो ये आपका हो गया इंडेंटेशन। नेक्स्ट आपका फॉर्मेटिंग टर्मिनोलॉजी है जो है वो है टेक्स्ट अलाइनमेंट। तो इसमें लिखा हुआ है द टेक्स्ट अलाइनमेंट रिफर्स टू द टेक्स्ट लेआउट विद इन अ पैराग्राफ विथ रिस्पेक्ट टू डॉक्यूमेंट मार्जिन्स। यानी कि जो आपका टेक्स्ट अलाइनमेंट होता है, ठीक है, वो क्या कहते हैं, वो क्या होता है, आपका जो पैराग्राफ होता है उसके रिस्पेक्ट, मतलब आपके डॉक्यूमेंट के रिस्पेक्ट में, आपके डॉक्यूमेंट के मार्जिन के रिस्पेक्ट में आपका जो पैराग्राफ है वो कहाँ पर ले कर रहा है, या फिर वो कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, वो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर ख़त्म होता है, वो आपका क्या कहलाता है, वो अरेंजमेंट आपका क्या कहलाता है, टेक्स्ट अलाइनमेंट कहलाता है। ठीक है। टेक्स्ट अलाइनमेंट में आपके लगभग 2 चीज़ें होती हैं, द लेफ्ट एंड द राइट मार्जिन एंड द इंडेंटेशन फॉर द पैराग्राफ। ठीक है। ये तो मार्जिन और इंडेंटेशन ये दोनों मैंने आपको अभी अभी बता चुका हूँ। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें देयर आर 2 कैटेगरीज फॉर टेक्स्ट अलाइनमेंट, यानी यहाँ पर 2 तरह के अलाइनमेंट होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होता है, एक वर्टिकल अलाइनमेंट होता है। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का मतलब होता है कि जब आप लेफ़्ट या राइट में अपने टेक्स्ट को एडजस्ट करते हैं, और वर्टिकल अलाइनमेंट का मतलब होता है जब आप टॉप या बॉटम में अपने
टेक्स्ट को अरेंज करते हैं। यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल, मैंने थोड़ा डिटेल में इसको लिख दिया है। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में लिखा हुआ है जो आपके लेफ़्ट और राइट में आपका जो अलाइनमेंट होता है लेफ़्ट से राइट, ठीक है ना, वो आपका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कहलाता है। इसमें कितने टाइप होते हैं? 4 तरीके के टाइप हैं आपके। सेम वही लेफ़्ट, राइट, सेंटर्ड एंड जस्टिफाइड अलाइनमेंट इसका होता है, ठीक है। यानी लेफ़्ट अलाइनमेंट का मतलब हो गया या फिर लेफ़्ट फ्लश अलाइनमेंट का मतलब हो गया कि आपका जो टेक्स्ट है वो लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होगा लिखना, ठीक है। राइट फ्लश अलाइनमेंट का मतलब हो गया आपका जो टेक्स्ट है वो राइट साइड में प्रॉपर वे में होगा। सेंटर्ड अलाइनमेंट का मतलब है आपका जो टेक्स्ट है वो सेंटर में होगा, आपके ब्लॉक के सेंटर में होगा, ठीक है, या आपके सेल के सेंटर में होगा। एंड जस्टिफाइड अलाइनमेंट का मतलब है यानी कि आप उसे किस तरीके से अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हो गया आपका वर्टिकल अलाइनमेंट जो कि टॉप और बॉटम के थ्रू होता है। इसमें भी 4 टाइप होते हैं आपके, टॉप अलाइनमेंट, बॉटम अलाइनमेंट, मिडिल एंड जस्टिफाइड अलाइनमेंट, ठीक है, सेम एज हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है आपकी लाइन स्पेसिंग। अब लाइन स्पेसिंग क्या होती है? यानी कि आपका 2 वर्ड्स के बीच में जो कि आप ऊपर नीचे लिख रहे हैं या फिर 2 सेंटेंसेस के बीच में कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए, कितना गैप होना चाहिए, यानी 2 लाइन के बीच में आप कितना गैप रखते हैं, वो आपका क्या कहलाता है? लाइन स्पेसिंग कहलाता है। पेज ओरिएंटेशन नेक्स्ट है आपका। पेज ओरिएंटेशन का मतलब हो गया कि आपका जो पेपर है, ठीक है, जो आपका डॉक्यूमेंट है वो किसके अकॉर्डिंग बन रहा है, आपके लेंथ वाइज बन रहा है या फिर विड्थ वाइज बन रहा है। यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन भी किया कर दिया उसे कि ओरिएंटेशन रिफर्स टू द टेक्स्ट इज टू बी प्रिंटेड लेंथ वाइज और विड्थ वाइज। व्हेन द टेक्स्ट इज प्रिंटेड or typed lengthwise it is called portrait orientation. When the text is printed widthwise it is called landscape orientation. यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट आप किस अकॉर्डिंग प्रिंट कर रहे हैं, लेंथ वाइज प्रिंट कर रहे हैं या विड्थ वाइज प्रिंट कर रहे हैं, वो आप कहलाता है पेज ओरिएंटेशन। अगर आप इसे लेंथ वाइज प्रिंट कर रहे हैं तो आपका ये कहलाएगा पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, और अगर विड्थ वाइज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका कहलाएगा लैंडस्केप ओरिएंटेशन। सेम यही फीचर आपका आसानी से आप समझ सकते हैं जब आपकी ये कैमरे में यूज़ होता है, ठीक है, ओरिएंटेशन आपका, क्योंकि वहाँ पर फ़ोटो आप पोर्ट्रेट और लैंडस्केप 2 मोड्स में लेते हैं। सेम वही चीज़ आपके पेज में भी होता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर हेडर एंड फूटर। अब आप सब जानते हैं कि हेडर और फूटर के जो होता है, हेडर आपका टॉप पर इस्तेमाल होता है, आपके डॉक्यूमेंट के टॉप पर इस्तेमाल होता है, और फुटर जो है आपका वो डॉक्यूमेंट के बॉटम में इस्तेमाल होता है। आप इन दोनों पे जगह पर आप अपना सब्जेक्ट का टाइटल लिख सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट आपने किस चीज़ के लिए बनाया है वो लिख सकते हैं, पेज नंबरिंग कर सकते हैं, या फिर छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दे सकते हैं आपके हेडर और फुटर में, ठीक है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है आपकी एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट। यानी इसमें लिखा गया है एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट इन वर्ड प्रोसेसर जनरली रिफर्स टू द सिलेक्शन ऑफ द टेक्स्ट एंड हाउ टू कॉपी और मूव और फाइंड एंड रिप्लेस द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। यानी कि आप जब भी डॉक्यूमेंट एडिट करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन सा टेक्स्ट आपको एंटर करना है, कौन सा टेक्स्ट आपको सेलेक्ट करना है, आपको कौन सा डॉक्यूमेंट या कौन सा टेक्स्ट आपको कॉपी करना है, कहाँ पर मूव करना है, ठीक है, क्या चीज़ें आपको फाइंड करनी है और क्या चीज़ें आपको रिप्लेस करनी है आपके डॉक्यूमेंट में। ये सारी चीज़ें आपकी क्या कहलाती हैं? एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट। फिर आपका दिया गया है नेविगेटर ऑप्शन। अब नेविगेटर ऑप्शन का मतलब क्या होगा, मैं आपको पहले इसको सिंपल वर्ड में समझा देता हूँ। जैसे हम सभी गूगल मैप का यूज़ करते हैं। अब गूगल मैप हमें क्या कराता है? गूगल मैप हमारे रूट को नेविगेट करता है, ठीक है। आप देखते होंगे उसमें जब भी आप गूगल मैप को यूज़ करते हैं तो उसमें एक ब्लू एरो आता है जो कि हमें ये नेविगेट करता है कि हमारा जो पाथ है, हमारा जो रूट है वो किस डायरेक्शन में है और हम कहाँ पर हैं या फिर किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, ठीक है। तो सेम यही तरीका होता है आपका नेविगेटर ऑप्शन का आपके सिस्टम में, कि ये आपको दर्शाता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट में कहाँ पर जा रहे हैं। जो आपका स्लाइड करने वाला होता है, जो आपका स्लाइड रूलर होता है, ठीक है, जिसके थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट में ऊपर या नीचे जा सकते हैं, वो आपका नेविगेटर ऑप्शन कहलाता है, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप के नेविगेशन ऑप्शन आपके पास कौन कौन से हैं? कर्सर मूवमेंट, स्क्रॉलिंग थ्रू माउस, इंसर्टिंग और ओवर टाइपिंग इन डॉक्यूमेंट। यानी कि कर्सर, आप एक एक वर्ड अगर आपको देखना है
ठीक है, मूव करना है तो आप कर्सर का यूज़ करते हैं। अगर आपको पेज वाइज देखना है, अगर डॉक्यूमेंट बड़ा है आपका, पेज वाइज आपको देखना है तो आप स्क्रॉल करते जाते हैं माउस के थ्रू, ठीक है, या फिर आप इंसर्ट करते हैं या ओवर टाइपिंग करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, कोई पेज एंड कीबोर्ड के थ्रू इस्तेमाल करते हैं या फिर पेज अप पेज डाउन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट सिलेक्शन। इसमें लिखा हुआ है वर्ड प्रोसेसर रिफर्स टू द वेरियस ऑपरेशंस दैट आर परफॉर्म्ड ऑन अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। यानी कि टेक्स्ट सिलेक्शन आपका क्या होता है, टेक्स्ट सिलेक्शन का मतलब हो गया कि आप अपने आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें आप जो आपका टेक्स्ट है, आप कौन सा टेक्स्ट वहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हो और किस पर्पज़ से। जैसे हमारे पास यहाँ पर कॉपी और मूव करने का दो ऑप्शन होता है। कॉपी करने का मतलब हो गया कि हम कंट्रोल सी का यूज़ करते हैं और अपने फाइल को हम कॉपी कर रहे हैं। कॉपी करने में हमें ये ध्यान देना होगा कि कॉपी करने में हमारे पास दो फाइल्स होती है, एक ओरिजिनल फाइल होती है और एक डुप्लीकेट फाइल होती है हमारे पास, ठीक है। ओरिजिनल फाइल यानी जहाँ से आप कॉपी कर रहे हैं वो आपकी ओरिजिनल फाइल है, और जहाँ पर आप दोबारा ले जाकर पेस्ट कर रहे हैं वो आपकी डुप्लीकेट फाइल हो गई। यानी कि कॉपी जब भी हम किसी टेक्स्ट को या फिर डॉक्यूमेंट को करते हैं तो वो हमेशा वहाँ पर दो फाइल एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। और जब भी हम किसी डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट को मूव करते हैं तो वहाँ पर एक सिंगल ही फाइल या फिर टेक्स्ट होता है, क्योंकि जब भी हम मूव करते हैं तो आपके प्रीवियस लोकेशन से डिलीट हो जाती है फाइल और आपके नए लोकेशन पर स्टोर हो जाती है, ठीक है। इन कॉपी करने का शॉर्टकट की होता है आपका Ctrl+C और मूव करने का शॉर्टकट की होता है आपका Ctrl+X। नेक्स्ट है आपका फाइंड एंड रिप्लेस, जिसमें लिखा हुआ है राइटर प्रोवाइड्स फंक्शंस कमांड्स फॉर फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग टेक्स्ट, शॉर्टकट की फॉर कॉपी इज़ Ctrl+F, ठीक है। यानी कि किस तरीके से आप यूज़ करते हैं फाइंड एंड रिप्लेस का। सपोज़ आपके डॉक्यूमेंट में कोई एरर आ गया है, आपने एक से ज़्यादा जगह पर कोई एरर कर दिया है किसी एक वर्ड में, ठीक है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, या तो हम एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट को चेक करें, बट अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट की नंबरिंग ज़्यादा है तो वहाँ पर लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो इस वजह से हम फाइंड एंड रिप्लेस का यूज़ करते हैं। वहाँ पर हम जो गलत वर्ड हमने लिख रखा है फाइंड के बॉक्स में वो लिखते हैं, और जिस वर्ड से हमें उसे रिप्लेस करना होता है उसे हम रिप्लेस बॉक्स में लिखते हैं, और फिर ओके पर जैसे ही अप्लाई करेंगे हमारा जो गलत वर्ड है उसकी जगह पर नया वर्ड रिप्लेस हो जाएगा। तो ये था आपका आज का टॉपिक, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको कोई भी डाउट होता है या फिर किसी भी तरीके की इंक्वायरी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।